एवरीवन, आप सब कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो फाइनली फ्रेंड्स, यहाँ पे देख सकते हैं पूरी बन रही है, चने की सब्जी बनी हुई है, दही है, दही खत्म। दही वो रखा हुआ है। पूरा फिर पैकेट पॉलीथीन रखा हुआ देखो। है। देखा? अचार, दही, पूरी, हाँ। चावल नहीं बनेगा। अभी यही खाया जाएगा। मुझे कुछ गले में अटका हुआ है, एक्चुअली चना का अचार अटका हुआ है, तो मैं कुछ बोल नहीं पा रही। तो पानी पियो। चना कैसे फल गया? चना खड़ा खाई लपक के लिए लपक से और मुंह में चला गया गट्टा से अंदर से। पानी पी लो। तो पानी को दे दो थोड़ा सा पानी। हाँ दे भैया। क्या हो गया तुमको? ये क्या हो रहा इधर? गपलेबाजी हो रही तुले। क्या करे भाई। तो यहाँ पे देख सकते हैं कितना ज़्यादा फैला के यहाँ पे रखी हुई हैं। आय हाय हाय हाय, कैसे तुम करती हो? ये तो हैं तुम जाना कि तुम्हें भोलेनाथ जान सकती हो, के अलावा धरती पर नहीं इंसान जानते किसी चीज़ को समझ पाए। क्या बोलूं, मेरी जिंदगी ना या खुल गई, हमको लग रही है तह लगी हुई यार साड़ी। हाँ, वही चीज़ हम कह जाते हैं कि तह लगी रही को तुम कोना पकड़ के खींच लो, खुल गई पूरी गाड़ी। तो गाइस 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 गाइस, यहाँ पे मेरे सुंदर सुंदर साड़ियों का रैप हो रहा है और ये अब पड़ जाएंगी दीवान के अंदर, और मैं दीवान के अंदर डालने के बाद इनको भूल से भी बाहर नहीं निकालूंगी, क्योंकि बाहर निकालने बाहर का निकालोगे नहीं, बाहर निकलने की नौबत ही नहीं आएगी इसकी। हाँ, ये जा रही है दीवान के अंदर। और येलो वाली भी डाल दो उसमें। तो फाइनली फ्रेंड्स, मॉर्निंग हो गई। मॉर्निंग क्या, इस समय दोपहर हो गया। और आपको बिलीव मानो कि मैं आज इतना मूड ज़्यादा ख़राब था कि कल ही मूड इतना ज़्यादा वो हो गया था, इतना बड़ी ट्रेजेडी हो गई कि क्या बोलते हैं, उसके बाद हम लोग कुछ भी कल से भी कुछ सूट उट नहीं कर पाए। और आपको मैं जैसे कि पता चल होगा कि हम लोग जो भी है ना, जैसे हम लोगों की एक आदत है, हम लोग शाम को वही 3:30 4 बजे लगभग छत पे जाते हैं और छत पे ही सारे वीडियो शूट करते हैं। तो कल का भी रूटीन ऐसे ही था कि हम लोग छत पे गए, सारी वीडियो शूट कर रहे थे। तो कितने वीडियो हम लोग शूट कर लिए थे? मेरा हिसाब से दो वीडियो करीब शूट हुई थी, तीसरे के लिए हम लोग तैयारी बनाए हुए थे। हाँ, 2 वीडियो हम लोग शूट कर लिए थे, शायद वही कोलैबोरेशन कर रहे थे, तो हम लोग 2 वीडियो शूट कर लिए थे। और तब तक हम लोगों को पता चलता है कितनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई एक्चुअली। ये कि ट्रेजेडी चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, अगर जब कोई चीज़ ये पता चल जाता है कि ऐसा कुछ हुआ, तो उसी समय पता नहीं क्यों सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। क्या करना है क्या नहीं करना, कुछ समझ में ही नहीं आता है हम लोगों को। आप बिलीव मानो कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पाए, मतलब जो पुरानी वीडियो थी बस वही हम लोग ने पोस्ट की। क्या हुआ ना कि जब से हम लोगों की लाइफ में ना, पहले तो मेरे ससुर पापा जी थे, जो पापा जब ख़त्म हुए थे तब भी हम लोगों के दिमाग में वो जो चीज़ें जो फीड हुई हैं वो अभी तक नहीं निकलती। बस हम लोग व्यक्त करें या ना करें, मगर पापा का भी ट्रेजेडी अभी तक नहीं निकल पा रही है। मम्मी का ख़त्म होना अभी तक नहीं निकल पा रहा है। तो एक लेवल पे कल हम ये सोचने लगे, हम बार बार इनसे यही कह रहे थे, हमने कहा यार सोचो, वो मेरे हम लोगों के मम्मी पापा थे, उसके बावजूद भी आज भी ऐसा लगता है कि यार हर दिन ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन हम लोग याद ना करें, जिस दिन हम लोग आंसू ना गिराएं। हर दिन मतलब एकदम ताज़ी रहती है, घाव ताज़ा रहता है। कल ऐसा क्या हुआ कि कल एक एक्सीडेंट हो गया, और जिसमें बहुत, वो एक्सीडेंट नहीं कह सकते, वो बहुत बड़ा हादसा कह सकते हैं, ये भी कह सकते हैं। और उसमें जो भैया का एक्सीडेंट हुआ वो 28-29 साल के थे, और रोडवेज बस से एक्सीडेंट हुआ, और उससे मतलब इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो गई। और दूसरा जानती क्या था कि मैं जब तो अभी उनके घर गई थी, तो मुझे था केवल उनके परिवार, मतलब बहुत लोग आए थे, तो ये लगता है ना कि यार सब तो एक मतलब अपने घर जाके अपने गृहस्थी में अपनी चीज़ों में भूल जाते हैं, पर जो मेन दुख रह जाता है ना, वो माँ बाप बहन भाई बहन को रह जाता है। सही तो बात ये है। और तो जो रिश्ते होते हैं, दुख सबको होता है, पर वो एक लेवल पे चल के अपने घर परिवार में जा करके वो भूल जाते हैं। वैसे ही मतलब, और हमारे जनती जब कोई चीज़ हम देख लेते हैं करीब से ना, तो दिमाग से निकलती नहीं है वो बातें। वही चीज़ रिमाइंड हो जाती है जो मम्मी पापा के साथ हुआ। कहीं ना कहीं हम लोग इतना पास से देखे, इतना करीब से देखें, सामने से, मतलब जब वहाँ पे पहुँची देखी ना, तो सारा कुछ रिमाइंड होने लगा। थोड़ी देर बाद हम इनसे कहने का चलो यार हम ज़्यादा देख नहीं पाएंगे। और सही बताएं तो मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से महसूस करती हूँ, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ। क्योंकि हर माँ अपने बच्चों को पैदा करती है तो ये सोच के, पिता पैदा करता है ये सोच के कि यार हमारे भैया बड़ा हुई हैं तो उनका
हमारा पार लगाएंगे, अम्मा सोचती हमारा पार लगाओ। जब भैया ही सामने से उठ के चले जाते हैं तो कितना कष्ट होता है, सीना चिढ़ता है। तो क्या होता है प्रॉब्लम, जैसे आप लोगों के साथ भी है कि मेरे साथ भी, जैसे एक डर जैसी आजकल के ज़माने में ना एक डर जैसी बसी रहती है। जब अपना परिवार का कोई भी सदस्य घर से बाहर जाता है ना तो मन में ये लगता है कि सुरक्षित ये घर आ जाए तब जानो। मतलब हमेशा ये चीज़ रहता है, चाहे हम कोई भी काम करते रहे, वो सामने वाला जब बाहर रहता है ना तो ये लगता है अभी तक नहीं है, अभी तक नहीं आया। स्कूल से अगर जैसे बच्चों को आना है, अगर 10 मिनट लेट होता तो लगता है यार 10 मिनट हो गए, अब मतलब दिमाग घड़ी पे ही रहती है। ये लगता है कि अपना परिवार सुरक्षित घर पे आ जाए, तो वो चीज़ कहीं ना कहीं चलती रहती है। माँ होने के नाते यार थोड़ा सा कष्ट होता है, थोड़ा क्या बहुत कष्ट होता है। बस वही होता है ना कि कष्ट सभी को, वहाँ पे जितने लोग थे सभी को था, मगर अब इंसान किसी का क्या कर सकता है। अब जैसे मेरे यहाँ कोई चीज़ होती है यार, जो दुख मुझे आज तक पड़े हैं, जो चीज़ हुआ है वो तो झेलना मुझे ही को पड़ेगा ना। तो बस वही चीज़ है। मगर सबको वहाँ देख करके मतलब आप बिली मानो मैं वहाँ पे ज़्यादा टिकी नहीं पाई, बल्कि मैं घर पे आके इनसे कह रही थी, मैंने कहा किसी और दिन जाएंगे उनके घर में यार, क्योंकि मुझे देखते नहीं बन रहा था, बर्दाश्त करते नहीं बन रहा था ये सब दुख। मतलब आप लोगों के साथ भी होता होगा कि मतलब बहुत ज़्यादा मन पक्का नहीं है। एक्चुअली पता है मैं जितनी बाहर से दिखती हूँ, हो सकता है आप लोगों को दिखती हूँ कि सृष्टि दीदी बहुत तेज हैं, या हो सकता है आप लोगों को ये भी दिखता होगा कि ये बहुत बोल्ड हैं। तो रियलिटी बताऊँ, मैं तेज और बोल्ड बस केवल बाहर से हूँ। अंदर से अगर देखा जाए ना तो मैं उतनी ही कमज़ोर और उतनी मैं कच्चे दिल की हूँ। मुझे बहुत जल्दी मैं किसी के दुख को अपना दुख, मतलब मुझे पता नहीं क्यों किसी को दुखी देख करके ना मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ये चीज़ मेरे साथ है और मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में भी जाने लगती हूँ। जैसे मुझे कोई भी चीज़ें सुनाई पड़ जाती हैं तो बहुत लोग होते हैं ना कि वो एक बात है, वो एक चर्चा का विषय है, मगर मेरे लिए वो चर्चा का विषय नहीं होता। मेरे लिए वो चीज़ फिर मुझे रात भर नहीं सोने देगा, मेरे दिमाग में घुसते रहते कि उनका परिवार कैसे रहेगा, कैसे होगा। तो ये सब चीज़ें चलती रहती। मैं बहुत भावुक हूँ इस मैटर को लेकर के। तो चलो अब ज़्यादा बात नहीं करते हैं, क्योंकि जितना बात करेंगे ना तो उतना बस इतना रहे। ज़रूर एक बार कहना चाहेंगे इस ब्लॉग के माध्यम से कि कृपा करके यार सुरक्षित चलो यार, क्योंकि आपका परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है। और आप मतलब हम जानते हैं ना कि कितना मेरे मन में जो डर रहती है ना वो बहुत ज़्यादा रहती है, क्योंकि घर से कोई भी बाहर जाता है तो लगता है कि 10 मिनट में तो आ जाना। जैसे मेरा एक आदत है, जैसे यहाँ से मेरे घर से दूध लेने के लिए अगर आप पैदल भी जाओगे तो आप 10 मिनट के अंदर आ जाओगे। तो बच्चे अगर 10 मिनट से 15 मिनट लगाते हैं तो मन में होता है कि बच्चा अभी क्यों नहीं आया। तो ये मेरे अंदर मन में ये कीड़ा जो होता है ना, ये जो साइको वाला कीड़ा है ना, ये कुछ ज़्यादा ही मेरे दिमाग में भरा रहता है। जैसे मेरे हस्बैंड अगर कहीं गए तो उस टाइम में तक नहीं आते तो मन में एक होता है कि लाओ फ़ोन मिला के चेक करें कि कहाँ है। कभी कभी संकोच में भी नहीं मिलाती हूँ कि ये कहेंगे यार अभी तो गए थे और अभी तुरंत फ़ोन मिला के पूछिए कि कहाँ है, मगर मन में डर रहती है। वो डर शायद आज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ चैनल पे, नहीं तो ये चलता रहता है मेरा मन का डर। चलो अभी और भी काम है तो चलो फटाफट पहले थोड़ा सा काम निपटा लेते हैं। देखो आपको मैं दिखाती हूँ क्या क्या काम है मेरे। ये देखो ये केवल आज के पार्सल हैं। अब सोचो इतने पार्सल आकर के देखो कितने हैं यार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पार्सल केवल ये आज ही आए हुए हैं। हाँ, और आप बिलीव मानो मैं तो आपको बताई थी ना इंस्टाग्राम से 1 महीने से मैं मतलब कोई नए पेज से प्रमोशन ही ले रही हूँ। अब 9 पार्सल इधर रखे हैं उधर रखे हैं, पुराना रखा है। आज कोई काम नहीं हुआ पूरी तरीके से। देखो शाम हो चुकी है, मतलब कल भी कोई काम नहीं किया, आज भी कोई काम नहीं किया, और मेरा पूजा भी है, बड़ा चीज़ें हैं। तो इस तरीके से चल रहा है। तो चलो जी अब ये वाली ब्लॉग यहीं एंड करते हैं। ब्लॉग नहीं कह सकते हैं, बस ये कह सकते हैं कि एक सोशल मैसेज है कि भैया सुरक्षित रहिए, और मिलते हैं नेक्स्ट टाइम पे। बाय बाय।